आत्मबोध श्लोक नंबर 2। बोधोन्य साधनेभ्यो हि साक्षात् मोक्षेक साधनम पाकस्य वह्निवज्ञानम विना मोक्षो न सिद्ध्यति। तो इसमें लिखा है कि आत्मज्ञान के लिए कौन से मार्ग है। तो आपको मुक्ति किससे मिलेगी? तो वेदांत का कहना है साविद या विमुक्त है। साविद्या कहते हैं, विद्या का रूट जो है वो विद है। तो विद मतलब जानना। क्या जानोगे? तो आत्म तत्व को जानोगे। मेरे स्वरूप को मैं अगर पहचानूंगा तो मैं मुक्त हो जाऊंगा। स्वरूप को जब तक मैं नहीं देखूंगा और नहीं पहचानूंगा तो फिर मैं रूप में फंसूंगा। स्वरूप मतलब आत्मा। जो स्वरूप नहीं है, जो आत्मा नहीं है, वो क्या है? वो अनात्म है, वो माया है। और माया का डेफिनेशन क्या है? यामा, वो माया जो अस्तित्व में नहीं है। तो डेफिनेशन से ही वो अस्तित्व में नहीं है, मतलब अनस्तित्व है। तो जो मेरे साधन अनस्तित्व का सहारा लेके मैं कुछ करूं तो मुझे सक्सेस कभी नहीं मिलेगा। मुझे परे जाना है तो मुझे पराविद्या ही सीखनी होगी। अपराविद्या से मैं परे नहीं जाऊंगा। जैसे डोमेस्टिक फ्लाइट और इंटरनेशनल फ्लाइट होते, तो डोमेस्टिक फ्लाइट देश के बाहर नहीं जाते, सिर्फ इंटरनेशनल फ्लाइट ही जाते हैं। और उसके लिए रिक्वायरमेंट अलग है, पासपोर्ट चाहिए, वीज़ा चाहिए। आपको आत्मज्ञान चाहिए, मतलब आत्मा की पहचान चाहिए, मतलब स्वरूप की पहचान चाहिए। तो स्वरूप की पहचान कैसी होगी? किताब पढ़ने से या किसी का सत्संग सुनने से। नहीं, किताब पढ़ के आत्मा की पहचान कैसे होगी? आत्मा के बारे में, आत्मज्ञान के बारे में कुछ बेसिक चीज़, 2-3 चीज़ सीखोगे। जैसे आप ABCD सीखोगे। सत्संग से आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ जाएगा, लेकिन उसका और आत्मखोज का कोई, आत्मखोज ये और ही चीज़ है। आत्मखोज से आत्मा का खजाना मिलेगा। आत्मा की खोज से अनात्म छूट जाएगा हमेशा के लिए और आत्मा में स्थित हो जाओगे। आत्मा में रहने से आत्मा का बोध होगा। केवल आत्मा में रहने से ही आत्मा का बोध होगा। उसका नाम आत्मज्ञान। साविद या विमुक्त है। और विद से आप विमुक्त हो जाओगे और किसी भी चीज से नहीं। और जिसका सहारा लेने का आप प्रयत्न करोगे वो तो अनात्मा होगा। अनात्मा का सहारा लेके आत्मा की पहचान कैसे होगी? तो कई साधन कहा गया। बोधोन्य साधनेभ्यो हि साक्षात मोक्षे का साधन पाकस्य वह्निवत् ज्ञानम विना मोक्षो न सिद्ध्यति। तो पाकस्य मतलब जैसे आप खाना बनाते हो, उसके लिए क्या चाहिए आपको? अग्नि की आवश्यकता है। उसके बिना खाना नहीं बनेगा। तो आत्मा को देखने से ही पहचानोगे। त्रिपुरा रहस्य में उसको प्रतिभिन्न ज्ञान कहा हुआ है। तो वो रिविजिट करना है आत्मा को। क्यों? आत्मा मतलब कौन? मैं। तो उसको मैं पहली बार थोड़ी ना देख रहा हूँ। मैं तो मुझे जानता हूँ। एक समय था मैं खुद को जानता था, फिर बीच में भूल गए।
काफ़ी जन्म खुद की पहचान मैं भूल गया। तो रिविजिट करना है। प्रति अभिन्न, अभिन्न तत्व जो है, प्रति मतलब वंस मोर। जैसे कोई अच्छा गाना गाते हम कहते हैं वंस मोर, फिर से। तो दोबारा खुद को देखना है। कैसे देखना है? ज्ञान चक्षु से देखना है। सिर्फ देखना नहीं है। जैसे आपने किसी मित्र को देख लिया, उसका नाम राजेश है। जो राजेश को आपने देखा, लेकिन पहचाना क्या? देख तो आप काफ़ी लोगों को देख रहे हैं, लेकिन पहचाना क्या? वो पूछेगा आपको, अरे मुझे पहचाना क्या? तो नहीं। तो देखना एक हिसाब से जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति में आपको एक संधि मिलती है आत्मा की पहचान की। लेकिन जिसको आदत नहीं है पहचानने की, वो देख तो लेता है, पहचान नहीं पाता है। इसलिए अवस्था त्रयी का ज्ञान, रमण महर्षि ने कहा कि अवस्था त्रयी का ज्ञान चाहिए। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति जो संधि काल है, एक अवस्था खत्म होकर दूसरी अवस्था, तो वहाँ पे आपको जो छुपा हुआ जो आत्म प्रकाश है वो देखने की एक संधि मिलती है। संधि मतलब एक जोड़, संधि काल बोलते हैं, संध्या समय। तो संध्या करने का वक्त है। तो एक वो बाह्य संध्या हो गया। आंतरिक संधि ये है, एक अवस्था खत्म होकर दूसरी अवस्था शुरू होना। त्रिपुरा रहस्य में कहा है, एक थॉट, एक विचार खत्म होकर दूसरा चालू होना, वो संधि काल। तो उसको पकड़ लेना। तो जो भी हो, हर ज्ञानी, हर योगी, उसकी खुद की खूबी रहती है। उसके खुद के जो सूक्ष्म तत्व रहते, वो अपने साधना से वो सीख जाता है। वो सिखा के नहीं, सिखाया नहीं जाता है, वो सीखना ही होता है। तो हर एक का मार्ग अलग है। इसलिए कहा है, जो ज्ञानी का मार्ग है और जो पंछी का मार्ग है एक जैसा ही है। पंछी एक जगह से दूसरा जगह जाते तो उसका कोई हाईवे रहता है, उसकी कोई गली रहती है, इधर लेफ्ट लिया राइट लिया, नहीं, उसका मार्ग आप नहीं पहचान पाओगे, नहीं जान पाओगे। तो ऐसे ज्ञानी का मार्ग रहता है, उसका मार्ग वही जानता है। तो यहाँ पे दूसरा श्लोक का खत्म करते हैं कि, और तीसरे श्लोक पे अगली दफे जाते हैं। हरिओम तत्सत।